कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री होने के नाते अधिकारी हावी होते रहे और जनहित की जो योजनाएं उन पर निर्णय, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए हैं वो सही मायने में ग्राम प्रधान की योग्यता भी नहीं रखते हैं, मतलब उनमें ग्राम प्रधान बनने की क्षमताएं भी नहीं नमस्कार, है। स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पहाड़ी शहजाद अली और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी हमारे साथ में हैं। आज उनके आवास पर हम आए हुए थे, एक सूक्ष्म सी मुलाकात की उनसे दरख्वास्त की थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएचबीसी न्यूज़। हाँ, नमस्कार सर, पूर्व में जो अटकलों का बाजार जिस तरह से गर्म है और जिस जिस तरह की जो गतिविधियां अभी उत्तराखंड में देखने को मिली हैं, क्या लगता है हरक सिंह रावत कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार विधायक रह चुका हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, विपक्ष के नेता रह चुका हूँ। मेरे लिए आज ज़रूरी है कि उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के भलाई के लिए, उत्तराखंड के लोगों को नौजवान देने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। भाजपा का जो डबल इंजन का नारा था उस पर ब्रेक लगे, उनको भी सबक मिले कि आपने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है, उत्तराखंड की जनता को धोखा दिया है। 2017 में हम सब लोग इस उम्मीद के साथ उनके साथ जुड़े थे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक होंगे, तो तीन तीन इंजन जब लगेंगे तो उत्तराखंड की तरक्की होगी, लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, माता बहनों के दुख दूर होंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के नाम पर रोटी खाने के अलावा ऑल वेदर की बात करना, रेलवे लाइन की बात करना, जबकि रेलवे लाइन कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का शिलान्यास गौचर में माननीय सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रूप में रक्षा मंत्री ने उसका शिलान्यास किया था। तो मैं सोचता हूँ कि प्रदेश की कोई सरकार की कोई उपलब्धि, और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी उस सरकार में मंत्री रहा हूँ, मैं इसलिए इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 5 साल में कोई भी उपलब्धि, कोई विकास की योजना, कोई गतिविधियाँ मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं रही हैं। उस सरकार में मैं भी मंत्री था, मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ, लेकिन मैं 5 साल मैंने लगातार संघर्ष किया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं कर पाई और उसका नतीजा है कि आज लोगों का विश्वास भाजपा से टूटा है और लोग एक बार फिर से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। सर, आपने कांग्रेस सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। दोनों सरकारों के में काम करने का जो अनुभव रहा वो किस प्रकार का रहा? देखिए, कांग्रेस में डिसीजन लेते हैं, कांग्रेस में अधिकारी, कांग्रेस सरकार में अधिकारी हावी नहीं हो पाते हैं। कांग्रेस सरकार में जनता के मुद्दों पर निर्णय होते हैं और जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, उनकी बात को तवज्जो दी जाती है कि भाई वो कोई अपने क्षेत्र के विकास की कोई योजना पे बात कर रहे हैं तो उसको महत्व दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में उल्टा होता है। मंच से उधम सिंह नगर में भाजपा का मुख्यमंत्री ये कह देता है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो डीएम और एसपी के मामले में इन विधायकों की बात भी नहीं सुनता हूँ। तो विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का अपमान जिले के अधिकारियों के सामने जब मुख्यमंत्री करता है, इससे अंदाजा लगा लो कि वो अधिकारी फिर उन विधायकों की बात को कितना तवज्जो देंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री जब अनुभवहीन होता है, तो मैंने अपना कैबिनेट में इस बात को महसूस किया है कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री होने के नाते अधिकारी हावी होते रहे और जनहित की जो योजनाएं उन पर निर्णय नहीं हो पाए। सर, अभी तो कहे तो हरीश रावत जी ने भी आपको छोटा भाई मान लिया, आपने उनको बड़ा भाई बोला है। जो अंतर कलह थी या कोई शिकवा शिकायत थी वो खत्म हो गया सर? बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई देखिए, राजनीति में कोई ना लंबा दुश्मन होता है ना लंबी दोस्ती होती है। परिस्थितियों के हिसाब से सब लोग बदल जाते हैं और उनके और मेरे संबंध कोई कभी एक 2016 की घटना को छोड़ दिया जाए तो उनके मेरे संबंध कभी खराब भी नहीं रहे। इससे ज़्यादा तो निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे तब मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी।
त्रिवेंद्र रावत जी से तो मेरी पटरी शुरू से ही नहीं बैठी, क्योंकि ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, ऐसे लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ रहे हैं। सही मायने में मेरा घर, पता नहीं उत्तराखंड के लोगों का एनालिसिस क्या है, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए हैं, वो सही मायने में ग्राम प्रधान की योग्यता भी नहीं रखते हैं। मतलब उनमें ग्राम प्रधान बनने की क्षमताएं भी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा ऊंचाई पर उठा दिया, और इसलिए मैं सोचता हूँ इसीलिए ये भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर पाई। हरक सिंह रावत को अक्सर बहुत जल्द भावुक होते हुए देखा है, क्या लगता है कि उत्तराखंड की जो पीड़ा है उसके कारण है? देखिए, भावुक होना, लोग भले ही चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन सच में मैं उस चीज़ को अंदर से महसूस करता हूँ, और इसे जब मैं कोई चीज़ अंदर से महसूस करता हूँ तो मेरे मन में पीड़ा होती है, और वो कहीं ना कहीं आंसुओं के रूप में छलक जाती है। जो व्यक्ति इमोशनल नहीं होता, जिसके अंदर आंसू नहीं है, सही मायने के अंदर वो हालांकि मुझ जैसे व्यक्तियों को जो बहुत इमोशनल होता है, उसके लिए राजनीति बहुत फिट नहीं है, राजनीति बहुत सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति को इमोशनल होना चाहिए, व्यक्ति को भावुक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में भावुकता नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है, तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। सर, अभी कुछ ऐसे काम जो उत्तराखंड के लिए आपके विजन में हो कि मुझे ये करना था, वो रह गए हो, तो प्रदेश की जनता जानना चाहेगी जरूर। देखिए, ये उत्तराखंड में सब कुछ है। उत्तराखंड में जल है, उत्तराखंड में जंगल है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियां हैं, उत्तराखंड में नेशनल पार्क हैं। जब राजस्थान का जैसलमेर का रेत के टिल्ले बेच सकता है और उसको टूरिज्म डेवलप कर सकता है, दुबई डेजर्ट सफारी के नाम पर रेत के टिल्ले बेच सकता है, तो हम इतनी खूबसूरत पहाड़ियों को, इतने खूबसूरत झरने को, इतनी खूबसूरत नदियों को, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश और दुनिया के अंदर उसको परोस के लोगों को बुलाकर इको टूरिज्म के माध्यम से, एडवेंचर टूरिज्म के माध्यम से हम इस प्रदेश को केवल, और दो चीज़ें हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट और इको टूरिज्म, इन दो क्षेत्रों में अगर हमने काम कर लिया तो उत्तराखंड सबसे संपन्नशाली राज्य बन जाएगा। इस दुनिया की कोई ताकत इस राज्य के विकास को, हमें थोड़ा खेती के तरीकों को बदलना पड़ेगा कि खेत और खलियान से उत्तराखंड की तकदीर लिखनी पड़ेगी। जैसे बंदर खा रहे हैं, हम लेमन ग्रास की खेती कर लें। लेमन ग्रास को ना बंदर खाता है, ना सुअर खाता है, ना कोई नहीं खाता है, और उसकी कीमत भी बहुत अच्छी है। आप आंवले को लगा दो, जहाँ आंवला हो सकता है आंवले लगा दो। अगर समय से मार्केट नहीं मिलेगा तो हम 3 महीने पेड़ पे रख सकते हैं, फिर भी मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको सुक्सा बना के, उसको कटिंग करके, उसका जूस बना के उसका उपयोग कर सकते हैं, अचार बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें नीति, उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से नीति और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, और उत्तराखंड के एक बार उचित नियोजन करना पड़ेगा, उचित जो है प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना होगा। तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। इसकी तकदीर, इसको बहुत संभावना है उत्तराखंड में विकास को लेकर। तो मैं आज इतना ही मैं आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों से अनुरोध कर रहा हूँ कि पिछले 30-35 साल के राजनीतिक जीवन में जो हमने आपके बीच में संघर्ष किया है, निश्चित रूप से आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है, भाजपा की विदाई करनी है।